सेंसेक्स 2496 पॉइंट गिरा। ये जून 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स गिरते गिरते 74,207 पे बंद हुआ है और पिछले साल के 7 अप्रैल के लेवल पर आ गया है। युद्ध से जो हाहाकार मचा है उससे कोई अछूता नहीं है बॉस। और आप देखिए दुनिया भर के शेयर बाजार कैसे लुढ़क गए। साउथ कोरिया का शेयर बाजार 2.7% गिर गया। हांगकांग का बाजार 2% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट। ताइवान में भी 2% की गिरावट है। जापान का शेयर मार्केट तो ऑलमोस्ट 3.5% गिर गया है। जर्मनी भी 3% के करीब की गिरावट देख रहा है। तो लोगों का पैसा बहा जा रहा है भाई। इधर शेयर बाजार संभल नहीं रहा, उधर सोना चांदी नहीं संभल रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,748 रुपए गिर चुका है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,433 रुपए गिर गया है। चांदी की कीमत प्रति किलो 6,936 रुपए गिर गई। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर 3 से 4% डाउन। वैसे तो युद्ध के माहौल में सोना चांदी के दाम आमतौर पर बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोग अभी गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाने से बच रहे हैं और जो कैपिटल है वो एनर्जी मार्केट की तरफ मूव हो रहा है। युद्ध का असर दुनिया भर में भारत से होने वाली मेडिसिन सप्लाई पर भी पड़ रहा है। दवाओं के माफ कीजिएगा, दवाओं के होलसेल प्राइस 10 से 15% बढ़ गए। रॉ मटेरियल की कीमत केवल 8 दिन में 20 से 60% बढ़ गई है। शिपिंग कॉस्ट 3 से 5 गुना हो चुका है और कुछ दिन यही सब चला तो तेल गैस के साथ साथ दवाओं के लिए हाहाकार मचेगा। युद्ध के वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हिली हुई है। यूरोप के देश ज्यादा पैसे देकर एशिया से सेमीकंडक्टर मंगा रहे हैं। इसके अलावा हीलियम गैस की भी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि हीलियम गैस नेचुरल गैस से ही बनती है। यह एलएनजी का बाई प्रोडक्ट है। भारत में एलएनजी की कमी से इंडस्ट्री लेवल पर किस तरह की मुसीबत मंडरा रही है वो गुजरात के मोरबी में देखने को मिला। मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि सिरेमिक आइटम जैसे टाइल्स, सैनिटरी वेयर और पॉटरी जैसे प्रोडक्ट को हाई टेम्परेचर पर भट्टी में तपाना पड़ता है। इसलिए यह इंडस्ट्री बिना गैस के नहीं चल सकती। सिरेमिक एसोसिएशन के मुताबिक अब तक 100 यूनिट बंद हो चुकी हैं। अगर गैस की किल्लत का यही हाल रहा तो अगले 4 से 5 दिनों में 400 यूनिट का शटर डाउन हो सकता है। गुजरात गैस ने जिन यूनिट्स को 50% गैस की सप्लाई की इजाजत दी थी वो भी कल तक बंद हो सकती हैं, कहा जा रहा है। और इसलिए जब हम पाठशाला में बार बार कहते हैं कि पेट्रोलियम मंत्री जी ये मानिए कि देश में समस्या है, तो इसीलिए कहते हैं बॉस। खाली घर में चूल्हा जल जाएगा, आप डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन एक साइकिल ना चलता है बॉस। कहीं होटल बंद होगा तो वहां जो काम करते हैं, वहां जो सामान लेके आता है, वहां जो बर्तन धोता है, वहां जो वेटर है, तमाम तरह के लोग हैं जो स्विगी जोमेटो से सप्लाई करते हैं, सबकी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री पे असर नहीं पड़ेगा। और जब कमाएगा ही नहीं तो घर में एलपीजी से पे पका के खाएगा क्या? क्योंकि खाने पीने की भी चीजें महंगी होंगी, इसका अलग डर सता रहा है। सिरेमिक इंडस्ट्री से जुड़े पेपर मिल, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनियों में भी अलग हाय तौबा मची है, क्योंकि ना प्रोडक्शन हो रहा है ना एक्सपोर्ट। इस वजह से इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। और यह तो एक उदाहरण बता रहा हूं, और यह दुनिया भर में हो रहा है, खाली भारत की बात नहीं है बॉस। ये भारत का पैदा किया हुआ संकट नहीं है, हम फंस गए हैं इसमें, हम फंस गए हैं इसमें, दुनिया फंस गई है इसमें। और उस सन की ट्रम्प की वजह से कब निकल पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। मार खाते हैं, निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं तो सोचते क्या करें कि कैसे निकलें। कुछ दिखता नहीं तो और मारने पे आते हैं, और मारते हैं। ईरान कहता है लो हम भी और मारते हैं। ये मारा मारी में हम मर रहे हैं बॉस, पर क्या कीजिए, चल रहा। पाठशाला में अगला चैप्टर, होली में हत्या, ईद तक बवाल। दिल्ली के उत्तम नगर में ऐसा क्या हुआ कि भयंकर फोर्स लगानी पड़ गई। राहुल ओवैसी सब कूद गए, हाईकोर्ट पहुंच गया मामला। दिल्ली में क्या गजब हो रहा है, अब इसका चैप्टर। दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर जो घटना हुई थी उसके बाद से माहौल में टेंशन अभी तक बरकरार है। होली पर हिंसक झड़प में तरुण नाम के युवक की मौत हो गई। होली को हुई उस घटना को लोग अभी तक भूले नहीं। तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब ईद से पहले एक बार फिर से उत्तम नगर में तनाव बढ़ रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि ईद से पहले धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल। यह भी कहा जा रहा है कि डर की वजह से लोग इलाके से जा रहे हैं। इधर इस मामले में अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक की एंट्री हो गई। राहुल गांधी बीजेपी पर हिंदू मुसलमान में दरार डालने का आरोप लगा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है।
उत्तम नगर में हालात खराब होने की आशंका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो आज आपको बताऊंगा, साथ ही उत्तम नगर की ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिल्ली में कैसे एक इलाके में पूरी फौज जैसे खड़ी हो गई है पुलिस की, जरा उसकी एक झलक देखिए। तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। सोशल मीडिया पे धमकी जो दे रहे हैं वो दे रहे, तो उनका प्रशासन अपना काम अपना आप देख रहा है। तरुण के हत्यारों को फांसी दो। आदरणीय होम मिनिस्टर साहब या पुलिस फोर्सेस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तरुण के हत्यारों को। उत्तम नगर में ईद से पहले और ईद के दिन माहौल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में दोनों समुदायों में डर का माहौल। हिंसा की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि मुसलमानों की लिंचिंग की बात कही जा रही है। एक दिन भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हिंसक और भड़काऊ बातें की जा रही हैं, पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लगा रखी हैं, स्थिति बिल्कुल सामान्य है, पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं। यह याचिका पब्लिसिटी स्टंट के लिए लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 4 मार्च को हुई घटना की वजह से ये आशंकाएं सामने आई हैं, इसलिए पुलिस को विशेष सावधानी बरतनी हो। कानून के तहत सभी कदम पुलिस को उठाने चाहिए जिससे वहां शांति और कानून व्यवस्था बाधित ना हो। पुलिस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो, ईद पर माहौल खराब ना होने पाए। समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी शरारत करने की अनुमति न दी जाए जिससे माहौल खराब होने की आशंका है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी भी की जा रही है। पुलिस के निर्देश पर लगभग 50 भड़काऊ पोस्ट पहले ही हटा दिए गए हैं। अब तक कुल 174 पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पुलिस ने एक वेरिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत इस इलाके में 8,862 लोगों का बैकग्राउंड चेक किया गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का यह इंतजाम रामनवमी के बाद तक जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी दिया है और जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, बाहरी लोगों की एंट्री नहीं होने दी जा रही है। जरा देखिए ग्राउंड से एक रिपोर्ट। उत्तम नगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। होली के दिन जहां बवाल हुआ, एक युवा लड़के की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से ही उत्तम नगर की इन तमाम गलियों को बंद कर दिया गया। आप देखेंगे तो तरुण के घर जिसकी मौत हुई थी उसके घर जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो एहतियात के तौर पर अभी तक बंद है। ये एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि ईद का त्योहार मुश्किल से एक दिन बाद में आने वाला, तो उस दिन ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि दो समुदायों के बीच लगातार विवाद पैदा रहा है। कौन कौन लोग यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं? जो आसपास के लोग किराएदार हैं भैया, जहाँ तक किराएदार लोग। हाँ, ईद बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, होली पर उत्तम नगर में जो भी हुआ उसका असर अब ईद पर दिख रहा है, जिसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। राहुल गांधी ने उत्तम नगर की घटना पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहे, ताकि लोग ये ना पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से